जिस तरह कुर्बानी से पहले बकरे के ख्वाब में छुरियां आने लगती हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह चुनाव से चंद दिन पहले बहुत से उम्मीदवारों को खाली, वीरान और उजड़े हुए पोलिंग बूथ दिखाई दे रहे हैं। वोटों की गिनती और नताइज का इंतजार तो तब होता है जब मद्दे मुकाबिल से मुकाबला टक्कर का हो, मगर इस मुकाबले से तो टक्कर ही गायब है। उम्मीदवारों का इस्तकबाल अंडों, टमाटरों, जूतों और पत्थरों से होता देखकर लग रहा है कि एक ऐसे साइकिल को रेस में दौड़ाने की कोशिश की जा रही है जिसके दोनों टायर पंक्चर हैं और गद्दी भी मौजूद नहीं। इसके बावजूद इन साइकिलों पर सवार शहसवार जगह जगह ख्वार हो रहे हैं, मगर मुकाबला तो होकर रहेगा। पंडितों का कहना है कि इस बार बड़े पाव वजारत उज़्मा तो दूर की बात, अपनी सीट भी जीत पाए तो बड़ी बात होगी। आला सरकारी इदारे इस बार बड़े पाव को पंजाब और सियाने कौवे को सिंध में ढेर होता देखकर आजाद उम्मीदवारों के रेले का इस्तकबाल करने को तैयार हैं। फरवरी के बाद मुल्क में एक ऐसी मंडी मवेशियां लगती नजर आ रही है जिसमें बकरों के साथ साथ देसी मुर्गे भी पहली बार बांगे देते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि इस बार बकरे सस्ते और सील कुक्कड़ ज्यादा महंगे फरोख्त होंगे। मुल्क एक आला तरीन सील कुक्कड़ ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इस चुनाव पर जिनके खून पसीने का पैसा लगाया जा रहा है, नतीजा उनकी मर्जी के बिल्कुल उलट आने का इम्कान है। ऐसी सूरत में जनता का ऊंट किस करवट बैठेगा भी या शायद सारी उम्र खड़ा ही रहेगा। जनता की उम्मीदों के गुब्बारे में हवा भरने वाले गाजर, मूली, टिंडे और बैंगन महंगे दामों फरोख्त होंगे और यूं मुल्क की तारीख में पहली बार एक वेजिटेरियन असेंबली वजूद में आएगी। आवाम के नसीब की बारिशें इस बार फिर किसी और छत पर बरस जाएंगी और अगले 5 साल के लिए अवामी चैमगोइयां भी शदीद खुश्क साली का शिकार रहेंगी। जेल में कैद उम्मीदवारों के बड़ी तादाद में जीतने की सूरत में अडयाला जेल को ही कौमी असेंबली के दर्जे पर फाइज कर दिया जाएगा। जूं जूं चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, खिंचाव में इजाफा होता जा रहा है। यह खिंचाव अगर चुनाव वाले दिन टूट गया तो इंतखाबात का गुड्डा बो काटा हो जाएगा और मेरे अजीज हम वतनों का राज शुरू हो जाएगा। कौमी नशरियाती राब्तों में कुछ देर का तात्तुल आने के बाद वही 100 साल पुरानी घिसी पिटी तकरीर चला दी जाएगी। मुल्क पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा, मगर अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो जनता की हालत होगी जो नहीं बदलेगी। जनता की हालत नहीं बदलेगी तो हो सकता है वो एक लंबी बेहोशी के बाद लंबे कोमे में चली जाए। एक आम इंसान की औसत उम्र 50 साल से मजीद कम होकर 35 साल हो जाएगी, मगर मेरे अजीज हम वतनों का शबाब मजीद क़यामत खेज हो जाएगा। बदलेगी तो सिर्फ तारीख बदलेगी, अवाम की हालत नहीं बदलेगी। यह ताश का पहला मुकाबला होगा जिसमें सब यक्के किंग और क्वीन एक जोकर से हार जाएंगे। निजाम वही रहेगा, मगर मेदे बदल कर खुराक की नाली हाथ में पकड़ा दी जाएगी। जूं जूं चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, लंदन से आए मेहमानों के हलक से बचाओ बचाओ की आवाजें जोर पकड़ रही हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। सियासी लंडा बाजार लग चुका है। गोरों की पहनी पुरानी जर्सियां और बूट मैदान में उतर चुके हैं। ढोल बज रहा है और जो कभी ना नाचे थे वो भी नाच रहे हैं। जेल में कैद एक कैदी को हराने के लिए सब नाच रहे हैं, मगर कैदी नंबर 804 मुकाबले से बाहर होने के बावजूद मुकाबला जीत चुका है। क्या खूब कहा है किसी ने कि जो दिलों पर हुकूमत करते हैं उन पर और कोई हुकूमत नहीं कर सकता। जिन दिलों पर उनकी बादशाहत कायम हो जाए उन पर कोई और बादशाहत नहीं कर सकता। उस एक अकेले शख्स के इनकार ने पूरा निजाम नंगा कर दिया है। जूं जूं चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, निजाम की बेलिबासी वाजे होती जा रही है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये था उजैर रशीद का आज का बोलता कालम। वीडियो अगर फीड में नजर ना आए तो खुद चक्कर लगा लिया करें इस पेज का, क्योंकि अब हमें जो भी करना है खुद ही करना है। बोलता कालम पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। एक आवाज है जिसने सर पर कफन बांध लिया है। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आज से आपको मेरा भी ख्याल रखना है और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती है। उजैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।